हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ऑन एस्पिरेंट्स के लिए, ऑन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड टॉप 20 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और डेली बेसिस पे एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक दोनों की हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और अगर हम बात करें डेली बेसिस पे, अगर आप सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के रिलेटेड, तो पीडीएफ लेने के लिए जल्दी से हमें 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। और इन पीडीएफ की खास बात यह कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई, ओनम फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करे। मणिपुर, केरला, राजस्थान या नागालैंड। तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ओनम फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यानी केरला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो ओनम फेस्टिवल है वो केरला में ही सेलिब्रेट करा जाता है। और केरला के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बताएंगे जो आपको 100% एग्जाम में आ सकते हैं और आपको याद रखने होंगे। अगर हम बात करें, जी हाँ, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो केरला एक ऐसी स्टेट है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट ये मानी जाती है। केरला में 2 क्लासिकल डांस हैं, याद रखिएगा 2 क्लासिकल डांस है भाई केरला के। कौन कौन से हैं? एक तो अपना मोहिनीअट्टम, ठीक है, एक तो अपना मोहिनीअट्टम, और दूसरे की अगर हम बात करें तो कथाकली और मोहिनीअट्टम ये केरला के दोनों क्लासिकल डांस हैं। ओनम यहाँ का फेस्टिवल है और 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग केरला जो वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केरला के रिलेटेड, जरूर आपको याद होने चाहिए, ओके। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है। हमने देखा आरपीएफ कांस्टेबल में, हमने देखा एसएससी जीडी में, हमने एनटीपीसी में देखा, और पिछली बार के जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर थे वो सारे के सारे हमने खंगाले हैं, अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से उनका एनालिसिस करा है, और उसके बाद यहाँ पे हमने लेक्चर स्टार्ट करे हैं। तो बहरहाल जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, विच विटामिन इज रिलेटेड टू सनलाइट। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन अपने टेलीग्राम पे भी अपलोड करा है, आपने चेक करा होगा तो अच्छी बात है, नहीं करा तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यानी कौन सी वो विटामिन है जो सनलाइट से रिलेटेड रहती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज विटामिन के, ओके। याद रखिएगा विटामिन के के बारे में अगर हम बात करें तो ये सनलाइट के साथ साथ रिकेट्स, ओके, सनलाइट और रिकेट्स, याद रखिएगा सनलाइट और रिकेट्स ये दोनों के दोनों विटामिन डी से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आपसे कहीं भी पूछा जाए विटामिन के बारे में, आपको कहना होगा ब्लड क्लॉट्स। और ये वाला क्वेश्चंस भी आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जल्दी से ये सारे के सारे पॉइंट्स इसमें लिख लीजिए। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, हमारी पीडीएफ परचेज करनी है, तो जल्दी से 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा और ये सारी की सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी और आपको कोई भी नोट्स बनाने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, ओके। और अगर हम बात करें विटामिन ए की बात करें, याद रखिएगा रेटिनोल विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है भाई। और अगर हम बात करें विटामिन सी के बारे, तो याद रखिएगा विटामिन सी के रिलेटेड आपको कुछ ध्यान में रखना होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ओके।
आई होप कि ये सारे के सारे आपको याद रख, देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बाकी हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करने का। ये एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड है, हमें पता है कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि हमने देखा है, एनालिसिस करा है, जांचा है, खंगाला है और उसके बाद यहाँ पे लेक्चर लाए। विटामिन सी की अगर हम बात करें आपको याद रखना होगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए के बारे में बात करें तो रेटिनोल। विटामिन के की बात करें तो ब्लड क्लॉट्स। विटामिन डी की बात करें रिकेट्स और सनलाइट। ओके, और पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पन्नालाल घोष इज द फेमस प्लेयर ऑफ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया कि पन्नालाल घोष कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेयर माने जाते हैं। तो अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, उससे यूँ होता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से आइडिया हो जाता है। फ्लूट, सारंगी, सरूड या तबला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज फ्लूट। ओके, याद रखिएगा अगर फ्लूट की बात करें यानी बंसरी की बात करें तो पन्नालाल घोष बंसरी को प्ले करते हैं। और याद रखिएगा बंसरी मास्टर एक और भी हैं जिनका नाम है भाई हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, ये नाम भी आपको फ्लूट के रिलेटेड जरूर ध्यान में रखना होगा। और तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, शायद ही कोई ऐसा हो जो ये नाम ना जानता हो। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन। ओके, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भाई, यहां से क्वेश्चन आने के चांस हैं। और जो भी हम यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखते हैं वो भी आपको याद रखनी होगी। आपसे पूछा गया कि इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहाँ का लार्जेस्ट कोस्टलाइन माना जाता है, नागालैंड, केरला, गुजरात या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। ओके, और याद रखिएगा गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो ये यहाँ का लार्जेस्ट कोस्टलाइन वाली स्टेट मानी जाती है। गुजरात के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। पहले नंबर पे गुजरात के रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना होगा, गारबा डांस। ओके, गारबा डांस, ठीक है। उसके बाद डांडिया नाच, गारबा डांस के साथ साथ डांडिया, और डांडिया के बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या यहां पे ध्यान में रखना होगा, लार्जेस्ट कोस्टलाइन वाली स्टेट तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहां पे है, गुजरात में है। ओके, ये आपको जरूर यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी अपना गुजरात में है, गारबा भी गुजरात में है, डांडिया नाच भी गुजरात में है, और लार्जेस्ट कोस्टलाइन स्टेट भी गुजरात में है। और आपको याद रखना होगा गुजरात की बात करें तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट भी गुजरात को ही माना जाता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको 100% एग्जाम में आने के चांस रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चिकरी वुडक्राफ्ट गॉट जीआई टैग टू रिलेटेड विच ऑफ द स्टेट आर यूटी। तो भाई कौन सी वो स्टेट या यूटी है जहां पे चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। लद्दाख, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर और मुंबई। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर यूटी एक ऐसी यूटी है जहां पे चिकरी वुडक्राफ्ट, और याद रखिएगा अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो आपको याद रखना होगा राजौरी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में चिकरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग मिला। रामबन, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, रामबन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर के रामबन की बात करें, अनारदाना, अनारदाना नहीं, हनी, रामबन हनी। उसके बाद भद्रवाही राजमा। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। बहरहाल अगर हम बात करें चिकरी वुडक्राफ्ट की तो ये जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज पैंथोथेनिक एसिड। तो कौन से विटामिन को पैंथोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B5, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर भाई यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन B5। और याद रखिएगा अगर हम विटामिन की बात करें तो यहाँ से भी 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विटामिन सी के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 की बात करें तो बेरी डिजीजेज। और विटामिन ए के बारे में बात करें और रेटिनोल। विटामिन B5 की बात करें तो पैंथोथेनिक एसिड। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। आपसे पूछा गया कि ग्रेट बाथ है जो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पे फाउंड कराया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपड़ या कालीबंगन।
तो करेक्ट आंसर पे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मोहनजोदड़ो। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच कंटिनेंट डज नॉट हैव ए टाइम जोन। कौन से कंटिनेंट में टाइम जोन नहीं है, और जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। एंटार्क्टिका, एशिया, साउथ अमेरिका या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज एंटार्क्टिका। ओके, और जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फेमस जीटी रोड वाज बिल्ट बाई। तो जल्दी से बताइएगा जो फेमस जीटी रोड है वो किनके द्वारा बिल्ट करी गई। अकबर, बाबर, शेरशाह या शाहजहां या शेरशाह सूरी। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज शेरशाह सूरी। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो जीटी रोड इन्हीं के द्वारा बनाई गई, और जीटी दैट इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ओके, ग्रैंड ट्रंक रोड। और जीटी रोड की बात करें ये कहां से कहां तक है, ये आपको होमवर्क है, आपको जल्दी से बताना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, आसाम या राजस्थान। तो सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आसाम। आसाम की अगर हम बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ आसाम लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट माना जाती है। आसाम की बात करें बिहू फेस्टिवल, आसाम की बात करें सत्रिया डांस, और सत्रिया डांस एक क्लासिकल डांस भी है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, और आसाम की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी आसाम में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो जल्दी से बताइएगा भाई चिल्का लेक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। उड़ीसा, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज उड़ीसा। याद रखिएगा चिल्का लेक के बारे में बात करें तो उड़ीसा में ये है लोकेटेड है। और अगर हम बात करें चिल्का लेक की तो ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, खारे पानी की झील मानी जाती है, ब्रैकिश वाटर लेक मानी जाती है। और उड़ीसा की बात करें एक क्लासिकल डांस है यहाँ का उड़ीसी के नाम से। ओके, ओडिसी के नाम से क्लासिकल डांस है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फेमस क्लासिकल डांस मोहिनीअट्टम इज रिलेटेड टू विच स्टेट। आपसे पूछा गया है मोहिनीअट्टम जो कि क्लासिकल डांस है ये कौन सी स्टेट के रिलेटेड है। असम, केरला, तमिलनाडु या मणिपुर। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज केरला। केरला की अगर हम बात करें तो केरला में दो क्लासिकल डांस है, जिस तरह से ऑलरेडी हमने आपसे कहा, एक तो भाई अपना, जी हाँ, एक तो अपना मोहिनीअट्टम, एक तो अपना मोहिनीअट्टम। उसके बाद अगर हम बात करें कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली। ओके, ये दोनों के दोनों केरला के क्लासिकल डांस है जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट नेचुरल लेक्स। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे मोस्ट नेचुरल लेक्स हैं। जापान, इंडिया, कनाडा या नेपाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कनाडा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, कनाडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल लेक्स मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पॉलिटी से ये क्वेश्चंस हैं, जरूर ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा गया कि कौन से आर्टिकल के रिलेटेड इक्वलिटी बिफोर लॉ आता है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 17, आर्टिकल 51A और आर्टिकल 14। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 14। याद रखिएगा आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के रिलेटेड हो जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के बारे तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 को कहा गया है। और याद रखिएगा आर्टिकल 32 के अंडर 5 रिट्स भी आती हैं। आर्टिकल 17 की बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी। आर्टिकल 51A की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 51A के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी बताई जाए ताकि आपको एग्जाम में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको कंफर्म है ऑथर्स एंड बुक से। ओके, तो आपसे पूछा गया कि विंग्स ऑफ फायर के ऑथर किन्हें माना जाता है। गांधी जी, APJ अब्दुल कलाम,
टैगोर या नन ऑफ दिस? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज APJ अब्दुल कलाम। और इन्हीं के द्वारा विंग्स ऑफ फायर जो एक इंपॉर्टेंट और फेमस बुक है ये लिखी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच फेमस इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू अमजद अली खान? आपसे पूछा गया कि कौन सा वो फेमस इंस्ट्रूमेंट है जो अमजद अली खान के द्वारा प्ले करा जाता है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। फ्लूट, सारूड, शहनाई या तबला? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सारूड। अगर हम बात करें सारूड की, अमजद अली खान के रिलेटेड है। अगर हम बात करें सारूड की, मुकेश के रिलेटेड है। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें सारूड की, ये और भी बहुत सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके रिलेटेड हैं। ओके, फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा सारूड इज रिलेटेड टू अमजद अली खान। फ्लूट के बारे में ऑलरेडी हमने आपको कहा कि भाई पन्नालाल घोष के साथ साथ हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, तबले की बात करें तो जाकिर हुसैन, तबले की बात करें जाकिर हुसैन। और शहनाई के बारे में आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस RRB ग्रुप डी की पोस्ट के रिलेटेड परचेज नहीं करी है तो इंपॉर्टेंट PDF के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF जरूर मिल जाएंगी। और रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF में से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल आप उन कैंडिडेट से एडवाइस ले सकते हैं जिन्होंने हमसे PDF ली है और एग्जाम देके क्रैक करके अपनी ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, आइए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा और डेली बेसिस पे RRB ग्रुप डी के पोस्ट के रिलेटेड फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा।